तरफ भी पूतना का कहना है कि भाई चलो पीपड़ घर पे है, डीजे मी घर पे है ना, तो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट हो जाता है, हमें सहारा हो जाता है, अपना काम कर लेते हैं, घूम फिर आते हैं जो भी है। और दूसरी तरफ पीपड़ कह रहा है कि भाई कह रहा है, मुँह से कहता कहाँ है वो, मतलब टाइटल ही तो खेलता है। तो टाइटल में लिख रहा है कि भाई अब किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। तो पीपड़, ये जो तू दूसरों को बातें सुनाता है, सिखाता है ना, भाई किसको सुना रहा है ये तो हम लोगों को पता ही है, बताने की जरूरत तो थोड़ा दादी को है ना। पर गलती से अगर ये दुपट्टा ने सीख लिया ना ये वाले इंडिपेंडेंस कि भाई असल मायने क्या होते हैं इंडिपेंडेंट होने के, हैं जो नारियां हैं वो कैसे बिना सहारे के जी सकती हैं, अगर गलती से सीख लिया ना उसने तो भाई तेरे पे ही भारी पड़ने वाला। फिर मत कहना कि दादी ने बताया नहीं है। और भाई इस सहारे और सपोर्ट से जो रंगीली वाला है ना उसका भी मुंह कुछ टेढ़ा बेड़ा बिंगा बना है, वैसे सीधा कहाँ होता है, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया है। भाई क्या है कहानी इस टेढ़े मुंह की, मतलब क्या है मेरे इस दंगल टब्बर की कहानी, और झूठी की भी है, उसकी भी कहानी दादी आपको बताएगी, लेकिन अपने स्टाइल से। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। तो जी मेरे रंगीले टब्बर की जो है गाथाएं आ चुकी हैं और उन गाथाओं पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरी बड़की पूतना के बारे। तो जी मेरी बड़की पूतना पहुंच चुकी है जहां उसको पहुंचना था, यूके है, उत्तराखंड है। और अब तो मैं बताऊं ना तो ये वाली कहावत मेरी बड़की पूतना में बिल्कुल सूट करती है कि भाई एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी है, एक तो झूठ बोला ऊपर से बोल रही है कि भाई छोटा सा ही तो क्लिक बैठ था मेरा, इतना तो मेरा क्लिक बैठ करना बनता है। अब छोटा क्यों भाई, तो तेरी तो आदत है, तू तो हर चीज़ में तेरा क्लिक बैठ होता है, झूठ होता है, इसमें कोई बड़ी नई बात तो है नहीं। और जहाँ तक रही भाई टाइटल में क्लिक बेट की बात, तो चलो टाइटल में तो बंदे कर ही लेते, जो ब्लॉगर्स होते कर लेते हैं, पर वो जो क्लिक बेट होता है ना वो ब्लॉग में क्लियर कर देते हैं कि हमने ये वाला लिखा था, ये बात असल में ये है। लेकिन भाई इसको तो 2-3 एपिसोड तक खींचनी थी सारी बात है ना। अब देखो तीसरे एपिसोड में भी मजबूरी में बताना पड़ा क्योंकि पहुंच ही गई और ऊपर से जूता परेड भी हो रही थी है। फिर कहती कि भाई ये उत्तराखंड ही तो लिखा, मतलब यूके ही तो लिखा और उत्तराखंड यूके ही होता है जी। और क्या कहती कि भाई जो रुड़की है वो उत्तराखंड में ही तो आता है, उत्तराखंड ही का ही तो स्टेट है। मैं तो कहती हूँ पता नहीं कहाँ से पढ़ी है तू, कहाँ से तूने मतलब शिक्षा ग्रहण करी है। उत्तराखंड खुद एक स्टेट है, उसका स्टेट नहीं है, रुड़की है। भाई मूर्खता की भी हद होती है, मतलब बनते हैं ये इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंजा कहीं के, इतना नहीं पता कि स्टेट कौन सी है और जगह क्या होती है, कुछ शहर क्या होता है, वो अलग चीज़ होती है। अब देखो जी हिमाचल स्टेट है, हिमाचल में मान लेते हैं भाई कोई जगह, जैसे इनकी ही जगह की बात कर लेते हैं तो क्या बोलेंगे कि हिमाचल की स्टेट है वो, हिमाचल का शहर है, कस्बा है, गाँव है, ऐसे बोलते हैं। मूर्खता भी हद होती है और झूठेपन की तो खैर हद ही होती है। दादी ने कहा था ना कि मेरे को याद दिलाना, पर मेरे को याद है किसने बोला था, मैं यहाँ पहले कभी नहीं गई थी। फिर कहती है कि भाई हाँ मतलब उत्तराखंड गई थी लेकिन रुड़की कभी नहीं गई थी, तो है ना वो चलो एक्सक्यूज हम इसकी मान में लेते हैं कि भाई रुड़की कभी नहीं गई थी, हालांकि वो भी है तो उत्तराखंड में ही, पर चलो कोई बात नहीं। बट क्लिक बेट तो अपना तू क्लियर कर देती उसी एपिसोड में जिसमें तू क्या नाम क्लिक बेट कर रही थी है। चलो छोड़ो, अब तो पक्का दादी ने डिसाइड कर लिया कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी झूठी औरत अगर है तो मेरी बड़की पूतना। चलो उसको छोड़ो, अब उसको करते हैं साइड में। अब बात कर लेते हैं पीपड़ की दुपट्टा की है। तो भाई दुपट्टा ने दिखाया कि भाई देखो सारी किचन जो है साफ़ होगी, फाइनली आखिरकार जो है वो किचन साफ़ हो गई है। तो भाई चिल्मो देखो, जो तुम कह रहे थे ना कि पहले भी किचन साफ़ रहती थी है, अब अपने हिसाब से कर रही, तो देखो ये होता है किचन साफ़ करना, और सच में लग रही है कि किचन साफ़ हो गई है ना। और जी मतलब कहीं ना कहीं सुना भी दिया है, दुपट्टा ने सुना देती है वैसे बात बात में कि देखो किचन आखिरकार साफ़ हो ही गई है। फिर चलो जाती हैं, ये मार्केट कहीं जा रही है अपनी ननद के साथ। और किसी ने ना कमेंट किया था एक, हालांकि पता नहीं आप लोग इस बात से एग्री करोगे कि नहीं, लेकिन दादी मानती है थोड़ी बहुत उस बात को। भाई ऐसे इसलिए नहीं मानती कि दादी पुराने विचारों की है, कुछ ऐसा, दादी बहुत खुले विचारों की है ना, खुली सोच की है। लेकिन क्या होता है ना, मैं कमेंट आपको बताती हूँ, किसी का कहना था कि भाई ऐसे आप कहते हो, आप गाँव के हो, गाँव के लोड टी शर्ट में घूमे रहते हो है ना, कहीं बाहर जाते हो तो और भी तो आपको देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता। मतलब कहीं ना कहीं उनका कहने का मतलब है कि सूट वगैरह पहना करो, दुपट्टा उड़ा करो, मतलब बाहर कहीं जा रहे हो। अब आप कहोगे दादी तो अब तक ये ना उसी सोच बता रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। अभी देखो जैसा देश वैसा भेष होता है। हमारे जो इधर है ना हिमाचल में वो कल्चर है सर पे दुपट्टा ओढ़ने का। देखो अपर हिमाचल में आपने देखा होगा टट्ठू बांधते हैं, वो ढाटू है ना उसको बांधते हैं। और लोअर हिमाचल में जो जैसे ये हमारे यहाँ रहते हैं, जो दादी जहाँ रहती है ना, बाकी जो वनिता जहाँ रहती है, वहाँ दुपट्टा ओढ़ते सर पे। कहीं ना दुपट्टा को हम रिस्पेक्ट का प्रतीक मानते हैं। जैसे मंदिर वगैरह में जाते हैं ना, दुपट्टा सर पे ओढ़ के होता है, उसको
को सर पे रखने से हम बुजुर्गों को मान सम्मान देते हैं, इसको मतलब रिस्पेक्ट का प्रतीक मानते हैं। चलो कोई बात नहीं भाई, तुम्हें सर पे नहीं ओढ़ना कोई बात नहीं, आजकल थोड़ी बहुत छूट दे भी दी है, फिर कम से कम गले में तो डाल लो, सूट वगैरह पहनो, अच्छा थोड़ा लगता है। गाँव में एक तरफ तुम कहते हो गाँव वाले मतलब पहनावा तुम्हारा है ना, देखो पहनावे से फ़र्क कोई नहीं पड़ता, पर फिर मैं कह रही हूँ कि जैसा देश वैसा भेष और कल्चर है ना, तो मतलब या फिर ये मत बोलो कि हम छोटे गाँव के है ना, क्योंकि तुम छोटे गाँव के ऐसे लोग हो जो ना तो शहरी हो ना गाँव के हो है। और चलो दुपट्टा को तो कहना भी क्या है भाई, जब इनके बड़े बुजुर्ग ही ऐसे जो सिखाने वाले हैं, जिनको मतलब एग्जाम्पल सेट करने हैं, दूसरों को दिखाना कि भाई हम ना रोक टोक नहीं करते हैं, मतलब सिर्फ झूठी दिखावे के लिए ये मतलब बहू को सिखाएंगी भी नहीं। बहू ऐसी नहीं थी, सीखने वाली थी, लेकिन जब इन लोगों ने मतलब सिखाना नहीं तो क्या कह सकते हैं ना। तो कहीं ना कहीं मुझे वो कमेंट थोड़ा सही लगा, मुझे नहीं पता आप लोग एग्री करते हो कि नहीं, लेकिन मैं अपने उधर कल्चर के हिसाब से आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलो जी, ये तो रही बात जो है मतलब पहनावे की और कल्चर की। फिर जी ये दो नंद भरजाई जो है, नंद भाभी जो है, वो गई हैं पंख कुतरवाने अपने, हैं तो नहीं शॉपिंग वॉपिंग करने गई उधर, जो दुपट्टा ने पंख कुतरवाए अपने। फिर कहती देखो दुपट्टा मतलब जो तू कह रही है ना वो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये नकल मत कर है। मतलब ये क्या होता है कि मेरे जो पंख जो कुतरवाए तो मतलब ऐसे सी करते हुए देखी मुझे दुपट्टा, तो दुपट्टा ये सही बात नहीं है भाई, कॉपी करना तो ढंग की कोई चीज़ करिए। सी सा क्या होता है, ये मिर्ची लगी थी तेरे को कि भाई अपनी नंद की कॉपी कर रही है, तो भाई पीपड़ देख ही ले। मतलब ऐसा ना हो आज सी कॉपी कर रही है, कल को कुछ और कॉपी करे हैं जो तू दूसरों को सुना रहा ना, सहारे की ज़रूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट नारी सब पे भारी, तो भैया ये तुझी पे भारी ना पड़ जाए है ना। कल दुपट्टा ने भी सीख लिया ना कि भाई असल में जो है आज़ादी के मायने क्या होते हैं, और किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। वैसे चलो अच्छी बात है किसी के सहारे की, लेकिन जिस हिसाब से तुम सीख देते हो ना वो वाली सीख ली दुपट्टा ने, तो मुश्किल होने वाली है। और कहीं ना कहीं भाई मेरी रंगीली वाला तो अभी से मुश्किल हो रही है। देखो बेटी लफंडर थी है, गुस्सेबाज थी, ये वाली इंडिपेंडेंट नारी थी, तो रंगीली वाला को फर्क नहीं पड़ता था भाई, उसको क्या फर्क पड़ा, डॉलर तो आ ही रहे थे, अपने घर ही नहीं बस रही थी ना, उसका तो घर का अच्छा खासा काम हो रहा था, पैसे कमा रही थी, घुमा रही थी। तो बेटी ऐसी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई बहू अगर ये सीख जाती है जो उसकी बेटी करती है, मतलब कहीं ना कहीं मेरी रंगीली वालों को भी महसूस हो रहा है कि भाई भगवान मेरी बहू बेटी जैसी ना बने, इसलिए उसका मुंह आजकल ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बना रहता है। पर रंगीली वाला अब टेढ़ा मेढ़ा है, तिरछा बिरछा मुंह बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। अब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए, है ना। अब तू रो धो मुंह बना, कोई फायदा नहीं है भाई, जो तुमने सिखाया है बेटियों को बहू भी वही सीखेगी आके है। तो चलो जी ये तो बात रही नंद भरजाई की, नंद भाभी की है। पर जो मुझे बड़ी हैरानी हुई देखकर वो हुई पीपड़ की। मतलब ऐसा तो आजकल औरतें भी नहीं करती हैं जैसा पीपड़ कर रहा था। अब आप बोलोगे दादी ऐसा क्या कर दी पीपड़ ने, अरे आपने देखा नहीं मुस्टंडा दिन दोपहर में कंबल तान के बेड तोड़ रहा था, पलंग तोड़ रहा था अपना। भाई ऐसा कौन करता है, कहने को ये कहते हैं, मतलब तोतले शोतले सुने हैं मैं कहते हुए इनके चिल्ले में, या खुद भी कहते हैं कि भाई हमारा पीपड़ तो मल्टीटास्कर है। मल्टीटास्कर मतलब जी घर बार का तो काम कर लेता, बाकी इसके बहुत बिजनेस चले हुए हैं, सीमेंट की फैक्ट्री है, कॉन्ट्रैक्टर है, तो कहाँ चले गए सारे बिजनेस तेरे पीपड़। वो सीमेंट की फैक्ट्री तेरा कॉन्ट्रैक्टर का काम कहाँ चला गया वो है। मतलब भैया ऐसा होता है कि जिसका एक बिजनेस हो ना, एक ही कहीं व्यापार हो, उस बंदे का भी जो है दिन में सोना मुश्किल हो जाता। भाई इसके तो कितने बिजनेस चले हुए हैं, मतलब बड़ी हैरानी वाली बात है भाई। इतना निकम्मा बंदा मैंने खैर दुनिया में नहीं देखा। मतलब और मतलब मर्द तो छोड़ो, औरतें भी ऐसी नहीं होती आजकल जो कंबल तान के दिन दोपहर में सो जाएं। और ऊपर से बेचारी क्या करे, अब सफाइयाँ दे रही है दुपट्टा हमारे कि चलो कोई नहीं आराम करने दो, हम निपटा लेते हैं काम है। तो क्या करे, अब मरता क्या ना करता भी, निकम्मा पति जिसको मिल गया। कम से कम पहले ब्लॉगिंग तो करता था, अब तो वो भी नहीं करता है। निकम्मे शर्म कर ले कुछ, बड़ा भारी कंट्रैक्टर तू। और हाँ एक और चीज़ दादी को याद आई कि भाई B12 की कमी जो है दुपट्टा को भी हो गई है। भाई जिस है ना जिन एपिसोडों में मेरी बड़ी छोटी पूतना दिखा रही थी कि B12 की कमी मुझे हुई है, मैं इंजेक्शन लगवा रही हूँ, दवाइयाँ खा रही, तो क्या कह रही थी भाई मेरी ज़िंदगी में इतनी टेंशन किसी ने मुझे दे दी, मुझे इतना पीड़ित प्रताड़ित किया कि मुझे आज ये दवाइयाँ खानी पड़ रही, मुझे B12 की कमी हो गई है। तो भाई अब दुपट्टा को क्यों होगी B12 की कमी, अब कौन उसको प्रताड़ित कर रहा है। और आपको एक और चीज़ बताऊं कि दुपट्टा ने एक रील भी शेयर करी थी
पता नहीं उसमें पता नहीं क्या था, मतलब कि बेटी बहू और ननद भाभी होना अलग चीज़, कुछ ऐसा मुझे ध्यान नहीं रहा, लेकिन हाँ मुझे बेटी होने वाली चीज़ें या कुछ ऐसा था, याद आ रही है मुझे, अपने घर की याद आ रही है भाई है। तो क्यों, क्या बात होगी पीपड़ है, अब बेचारी को B12 की कमी भी हो गई है और अब उसको घर की भी याद आ रही है, तो क्या हुआ, अत्याचार कर रहे हो तुम लोग उस पर। हाँ, अत्याचार से मुझे याद आया कि देखो दादी ने कहा था ना कि वे चाची भी कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी है, क्योंकि अब तक तो दुपट्टा कह रही थी कि हम नई मेड ढूंढ रहे हैं और मेड मिल गई है, मेड काम करने आती है, तो ये चाची कहाँ से आ गई साफ सफाई में, बता रही थी किचन की सफाई चाची ने भी की, मतलब मैं खुद नहीं कर पाती है। तो या तो दुपट्टा अब झूठ बोल रही है या फिर चाची को ही मेड बोलती थी, मतलब इन्होंने ये बोला था कि ये हमारी मेड है, चाची नहीं है। अजीब बंदे हो तुम, और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भैया। तो दुपट्टा पहले झूठ बोल रही थी या अब झूठ बोल रही है, पर जो भी है दुपट्टा झूठ बोला ना अच्छी बात नहीं होती है। ये जो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है ना, ये सही नहीं लगता, अच्छी बातें सीखनी चाहिए, झूठ बूठ बोलना सही बात नहीं। चलो जो भी है, क्या कह सकते हैं भैया, झूठे के घरों में, मतलब झूठों के घर में रहेंगे तो झूठ बोलना ही सीखेंगे। चलो जी, ये तो सारी कहानी थी मेरे रंगीले टब्बर की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, बाकी इनकी पोले खुल आती रहेगी है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले हैं, और नए जो आएंगे वो सब्सक्राइब भी कर लें। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राम राम जी।